जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में और झारखंड सचिवालय के एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, 100% श्योर रहिए, आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे आप लोग जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ फॉलो करना है, तो आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सबके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी देख सके, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था। तो ये आप लोग का आंसर जो हो जाएगा इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये दोस्तों आप लोग का आंसर जो हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांस्कृतिक जीवन को त्याग दिया है, ठीक है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिनसे कामिल पद संबंधित है, कृषक से, नहर सिंचाई से, नकदी फसल से, राजस्व अधिकारी से। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा नकदी फसल से, राइट। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम का परिणाम था। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा फुलागुरी धावा 1861, यानी कि ये नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1861 ईस्वी में असम के गांव में फुलवारी धावा नामक किसान संघर्ष ब्रिटिश प्रशासन द्वारा असम के किसानों पर अत्यधिक कर आरोपित कर दिया गया था, और उसी के परिणाम में यह ब्रिटिश अफीम नीति की परिणति में उभरा असहयोग आंदोलन था, राइट। नेक्स्ट है, देखिए कूट दिया हुआ है, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का, यानी कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सबसे पहले आंदोलन हुआ था, ठीक है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लोग को चूज करना है, या फिर कभी कभी आप लोग ऐसा भी कोट बनेगा कि सबसे बाद में कौन हुआ था, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर हम लोग को बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन हुआ था आप लोग 1942 ईस्वी में, ठीक है। एंड भारत छोड़ो आंदोलन ये आप लोग अगस्त 1942 में, और ये मार्च 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं लाल किला मुकदमा। तो लाल किला मुकदमा ये आप लोग को नवंबर 1945 में हुआ था। एंड नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो नौसेना विद्रोह आप लोग का फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। कब? फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह हुआ था, राइट। लाल किला मुकदमा 1945 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, एंड भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, राइट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर आप लोग रह जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। 46 का आप लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। तो ये आप लोग का शून्य काल के दरमियान अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मंत्री देने के लिए बाध्य नहीं है, मंत्री दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका मंत्री संबंधित विभाग का मंत्री बाध्य है, उसको देना ही होगा, राइट। नेक्स्ट है, पर शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो शासन के कार्यकारी अंगों की बात करते हैं तो ये आप लोग का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग का प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, प्रशासनिक अधिकार। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनिक शासन के कार्यकारी अंग के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी आता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो संघ सूची ऐसा सूची होता है जिसमें केंद्र सरकार उसका क्या बोलते हैं, कानून बना सकता है। तो देखिए इस प्रश्न के आंसर हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत भूमि नहीं होता है, बाद बाकी प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायुसेना ये सब आता है। राइट, ये राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है, ये सेंट्रल मिनिस्टर के मतलब सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समाहित। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत कोई भी नियम को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और ये संविधान के भाग 20 में उल्लिखित है। ठीक है, कौन से भाग 20 में, ये भी पूछ देता है कि भारतीय संविधान संशोधन किस भाग के तहत संशोधित होता है। तो भाग 20 के तहत और अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है। देखिए भारत का पड़ोसी देश एक टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा, तो इसको पढ़ लेना। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श कौन करता है, कौन कौन करता है। देखिए कूट दिया है, उसके हिसाब से आप लोग जो जो करता है उसमें कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और असम। ठीक है, बाद बाकी मणिपुर नहीं होगा इसका आंसर। तो इस प्रश्न का आप लोग का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथन कौन सा गलत है, वो आप लोगों को बताना है। राइट, तो देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम महादेव ये गलत होगा, बाद बाकी उत्तर पश्चिम ये राजमहल पहाड़िया है, पूर्व में राजमहल की पहाड़िया है, दक्षिण में कार्डम है। ठीक है, नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा अवस्थित है। अलकनंदा और भागीरथ नदियों के संगम पर ये आप लोग का देवप्रयाग स्थित है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है। तो ये इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा कीरोसिया जलधारा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कीरोसिया जलधारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक बिरला दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है। इंडस डॉल्फिन जो एक दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है, स्तनपायी जलीय जीव है, ये आप लोग का पाया जाता है कहाँ, ब्यास नदी में। ठीक है, कहाँ दोस्तों, ब्यास नदी में पाया जाता है। और इसका उद्भव की बात करते हैं तो तेथिस सागर से माना जाता है, और यह केवल सिंधु नदी के निचले भाग में और ब्यास नदी में पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट है उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को क्या दर्शाया जाता है। देखिए, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है ये आप लोग का एंजल वक्र से। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे निजी वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो निजी वस्तु के अंतर्गत में आप लोग का हो जाएगा इसका आंसर आप लोग का सी नंबर, यानी कि कपड़ा, कार, खाद्य पदार्थ। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतिका है। देखिए, राजधानी, मुद्रा, ये सब से आप लोग एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतिका है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बुरुंडी। ठीक है, बुरुंडी
ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? गीतेगा। नेक्स्ट है कामायनी पुस्तक के लेखक। और देखिए पुस्तक से आप लोग का एक प्रश्न देखिए, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कामायनी पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो ये आप लोग का जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, राइट। जो भी फेमस चर्चित बुक रहेगा उसको आप लोग पढ़ लेना है, तो वहाँ से आप लोग का प्रश्न मिल सकता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देखिए एक तरफ राष्ट्र है, एक तरफ देश है, तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टेबल टेनिस चीन की राष्ट्र खेल है, एंड हॉकी आप लोग भारत का राष्ट्र खेल है, एंड फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्र खेल है, एंड आइस हॉकी जो कि कनाडा का राष्ट्र खेल है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? देखिए 3 यहाँ पे ऑप्शन दिया हो, उसमें से नोबेल पुरस्कार विजेता है, बाद बाकी एक नहीं है। तो एक नहीं है उसको आप लोग बताना है। तो देखिए आप लोग मदर टेरेसा इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, BS नायपॉल इनको भी मिल चुका है, जॉन वार्डिन इनको भी मिल चुका है, बाद बाकी अरुंधति रॉय, ठीक है, इनको नहीं मिला। इसलिए इस प्रश्न आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरोदवादक है? निम्नलिखित में से कौन सरोदवादक है? तो ये मुकेश शर्मा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकेश शर्मा जो कि सरोदवादक है। नेक्स्ट है हम लोग का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए दिवस से आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा, दिवस आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 24 फरवरी की बात करते हैं तो 24 फरवरी का आप लोग केंद्र उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया? तो देखिए इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या? तो केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 से मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, ये किस देश से संबंधित है? तो ये आप लोग का आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न के आंसर देखिए ये भी आप लोग करेंट अफेयर से है, तो इसका बालकृष्ण दोषी हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल यानी कि 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इस प्रश्न के आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग हो जाएगा भारत, ठीक है। 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है भारत को। नेक्स्ट है पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? किस वर्ष तक भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा किया है केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का 2026 तक, ठीक है, 2026 तक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने अभ्यर्थीगण होंगे, झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, तो आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए। और देखिए आप लोग निराश नहीं होइएगा, समय मिला है उसका सही सदुपयोग कीजिए और अच्छे तरह से सिलेबस को पढ़िए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, समय एक बार चल जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए समय का कद्र कीजिए, समय आपका कद्र करेगा, नहीं तो समय जब
क्या बोलते हैं जवाब देना शुरू कर देगा तो आप लोग कहीं का नहीं रहिएगा। इसीलिए समय के हिसाब से चलिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए, एकदम गलत चीज़ों में ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। और अपने जो एम है, गोल है, उस पर फोकस कीजिए। और आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आप लोग को डिस्टर्ब करता है, रुकावट पैदा करते है, उसको लात मार के भगा दीजिए। लक्ष्य में जो भी बाधा है उसको एकदम घसीट के लात मार के भगा दीजिए। यही एकदम सक्सेस होने का मूल मंत्र है। नहीं तो पता चलेगा आप दूसरे के चक्कर में आप लोग अपना गोल को भूल जा रहे हैं। ये नहीं भूलना, ठीक है। अपने माँ बाप के आंखों में मिला के देखिए, कितना संघर्ष से पढ़ा लिखा रहे होंगे, है ना। जब आप लोग मोटिवेशन का कमी होगा तो आप लोग सबसे पहले अपना माँ बाप के हालात देखिए, घर की स्थिति देखिए, उससे आप लोग को खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाएगा और आप लोग पढ़ने में भी एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।